राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 2025 जनवरी सफलता के बहुत करीब आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि 2025, आज हम खड़े हैं नए वर्ष 2025 में। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होता है, ग्रहों का स्थिति बनता है, कुंडली बनती है और उसके भविष्य का निर्धारण होता है, ठीक वही चीज हमारे साथ होने जा रही है। आज हमारा जन्म हुआ, अर्थात आज पहला दिन 2025 का, तो हमारे भविष्य का, पूरे 2025 का निर्धारण आज हो गया कि हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या लाभ होगा, किससे हमें बचना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या परहेज करना है, सब कुछ पता चला। ये जो ज्योतिष शास्त्र है, यह एक विज्ञान है। यह विज्ञान है। यह ग्रहों का जो गोचर होता है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसी की गणना है। ज्योतिष में डूबने पे हमें बहुत कुछ मिलता है। जिस प्रकार समुद्र में डूब करके मोती निकाला जाता है, ठीक ऐसे ही ज्योतिष मोती देता है। अब आपके जीवन में क्या होगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, आपके पहले घर पे राहु और आपके तृतीय भाव में गुरु, आपके पंचम भाव पे मंगल, आपके सप्तम भाव पे केतु और आपके भाग्य भाव नवम भाव में बुध, आपके दसम भाव में सूर्य और आपके एकादश भाव में चंद्रमा और आपके 12वें घर में शुक्र और शनि की युक्ति विराजित है। अब आपके जीवन में क्या होगा, अब आप ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, आपको हर खबर मिलती रहेगी, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपके राशि के स्वामी बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में। आपका पराक्रम इस वर्ष जबरदस्त बढ़ेगा, पराक्रमी आप बनेंगे। ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ग्रहों का जो गोचर हुआ है, इसका लाभ होगा और भी परिवर्तन होगा आपका इस वर्ष में। तो जनवरी में जो स्थिति है वह आप समझ लीजिए कि आपका पराक्रम खूब बढ़ रहा है। आप पराक्रमी बन रहे हैं। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खूब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु बैठे हुए हैं आपके लग्न में, आपके पहले घर में। राहु जिस घर में रहते हैं उस घर के फल को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो इस समय, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप पराक्रमी बन रहे हैं। आपका सपना जो था वह पूरा होगा, आपके अपने हुनर से, आपके अपने बलबूते से। इस समय आपका बुद्धि काम करेगा, आपका मेहनत रंग लाएगा, आपको फल मिलेगा। अब बात करेंगे आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपके धन भाव और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में। नीच राशि में बैठे हुए हैं, किंतु मंगल आपके शुभ ग्रह हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं और आपके धन के मालिक हैं। तो धन तो आपका खूब बढ़ेगा, धन खूब बढ़ेगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। और चूंकि जिसके मालिक बैठे हैं आपके पंचम भाव में, पंचम भाव होता है संतान का, तो आपका धन आपके संतान पे खर्च होगा और आपके संतान की हो सकती है कोई बड़ी नौकरी लग जाए,
कोई अच्छे जगह पे उनकी पोस्टिंग हो जाए, जिससे धन का संचय होगा। धन आपके संतान के द्वारा भी आपको प्राप्त होगी। ऐसा योग इस वर्ष में बन रहा है। अब बात करेंगे आपके पराक्रम भाव के। तो पराक्रम भाव के मालिक हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं शनि के साथ आपके 12वें घर पे। शुक्र आपके मालिक होते हैं इस घर के अष्टम भाव के। तो आपका विदेश से कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका विदेश से कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विदेश से खूब धन मिलने का संयोग बन रहा है। आपका कद बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें घर में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, आपके पराक्रम के मालिक। और 12वां घर विदेश का होता है, व्यय का होता है। तो आप पैसा खर्चा करते हैं तो वह पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, बिजनेस में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, विदेश से लाभ मिलेगा। यदि विदेश से कोई धंधा करना है आयात निर्यात का तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप खेती का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका परचम लहराएगा। खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे थे, रिटायर्ड हो गए हैं, फिर से आप कुछ करना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लें चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव के मालिक बनते हैं बुध, और आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं बुध, और बुध बैठे आपके भाग्य में। आपके भाग्य से आपको बहुत बड़ा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा इस वर्ष। यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे, कहीं मकान लेना चाह रहे थे, तो आपका भाग्य साथ देगा। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप मकान ले सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है, आपके लिए बेहद फायदेमंद योग है यह। यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, अब भाग्य का साथ मिल गया है, आप जमीन खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे 5वें घर के। तो 5वें घर के मालिक मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल आपको ज्ञान दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, उमंग उत्साह दे रहे हैं। किंतु नीच राशि में बैठे हुए हैं तो आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रयास करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात कर लेंगे आपके 6वें घर। तो 6वें घर के मालिक बन रहे हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठे हैं आपके कर्म भाव में। सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, सरकारी नौकरी है। तो नौकरी के मालिक कर्म भाव में बैठे हैं तो यकीन मानिए सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है। 15 तारीख तक का समय बहुत गजब का समय होगा, बहुत गजब का समय। 14 तारीख तक सूर्य इसी में रहेंगे और 15 से फिर ये मकर में चले जाएंगे। तो 14 तक का जो समय होगा आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। यदि आप कहीं नौकरी का परीक्षा दिए हैं, रिजल्ट आ रहा तो आपके पक्ष में आएगा। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें या जो हमारी माताएं नौकरी चाह रही हैं, उनके लिए जबरदस्त समय होगा। आप इस समय का, इस क्षण का इस्तेमाल कर लीजिए। आप परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे तो आपकी नौकरी लगने के पूरे पूरे चांस, पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि यही घर होता है रोग निध शत्रु का, यही घर होता है नौकरी का। और सरकारी नौकरी के मालिक सूर्य आपके कर्म भाव में बैठे हैं तो योग आपके लिए बेहद फायदेमंद बना हुआ है। अब बात करेंगे सप्तम भाव। तो सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का, और बिजनेस व्यापार के मालिक होते हैं बुध। बुध बैठे हैं भाग्य के घर में। आपके भाग्य से आपका बिजनेस जबरदस्त चलेगा। बुध पार्टनरशिप है, बुध बिजनेस व्यापार के मालिक हैं, तो आपके भाग्य से आपका बिजनेस जबरदस्त चलेगा। आपके जीवन, दाम्पत्य जीवन में राहु की दृष्टि और केतु बैठे हुए हैं, तो जो प्रॉब्लम, जो अड़चन, जो रुकावट, जो दिक्कत थी, बुध महाराज दूर करते हुए नजर आएंगे। इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुरमय होने जा रहा है। यह वर्ष आपके लिए बेहद खास होगा, क्योंकि आपका बिजनेस खूब बढ़ेगा, आपको धन खूब मिलेगा। अब बात करेंगे आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं व्यय भाव में। यह अच्छा है ना। अष्टम भाव हमारे जीवन बाधाओं का है, अड़चन का है।
और शुक्र बैठे हैं 12वें घर। 12वां घर होता है व्यय का, तो यह अच्छा है ना। आपका जो अड़चन था, जो बाधा था, वह व्यय हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा। तो आपके जीवन से बाधा अड़चन दूर होगी। तो समय आपके पक्ष में है, बहुत गजब का समय ये होगा 2025। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, भरपूर साथ मिलेगा। और कर्म, जैसा कि हमने पहले बताया, सूर्य देव आपके कर्म के घर में बैठे हुए हैं, आपके नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। 14 तारीख तक का समय होगा जब आपकी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, या 14 दिन में आपकी हो सकती है कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। हो सकता है आप कहीं सरकारी तंत्र से जुड़ जाएं। यदि कोई काम फंसा था, कोई आपका पैसा फंसा था, वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर लेंगे एकादश भाव की। तो एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, हमारे अनंत इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। हमने जो कर्म किया, हमने जो मेहनत किया, हमने जो परिश्रम किया, हमारा यदि नहीं पूरा हुआ है तो वह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत मंगलमय है, बहुत शुभता लेकर के आया हुआ है, अपार सफलता हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह महीना, जनवरी का महीना, हमारे लिए बेहद लाभदायक और बेहद सफलतादायक साबित होगा, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर हुआ है, ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, वह सारा का सारा हमारे फेवर में है, सारा का सारा हमारे पक्ष में है। अब बात करेंगे इस घर की 12वें घर। तो 12वां घर व्यय का होता है, 12वां घर संभोग का होता है, 12वां घर सया का होता है। अब शुक्र महाराज वहां बैठे हैं शनि महाराज के साथ, तो आपसे व्यय तो कराएंगे, किंतु शुक्र महाराज होने की वजह से आप जो पैसा खर्च करेंगे वह पैसा अपने भोग पर खर्च करेंगे। आप मकान ले सकते हैं, आप कोई बड़ा वाहन ले सकते हैं, और यह घर सैया का होता है, तो आप बहुत आराम से सोएंगे। और यही घर हमारे संभोग का होता है, पति पत्नी का आपस में संबंध बहुत मधुर बनेगा, बहुत अच्छा समय होगा। और यही घर ज्योतिष का होता है, यही घर फिर हमारे ज्ञान का, आध्यात्म का होता है। तो हमारा ज्ञान, हमारा आध्यात्म भी बढ़ेगा, हमारे आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। तो यह समय हमें बहुत कुछ दे रहा है 2025 का। यह हमारे लिए बेहद फायदेमंद, बेहद लाभकारी साबित होगा। चौतरफा लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बना हुआ है। यह योग फिर बहुत दिनों के बाद बनेगा। आप कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेंगी। इस समय में आपके इस घर के मालिक, 5वें घर के मालिक, त्रिकोण के मालिक चंद्रमा, और चंद्रमा बैठे हैं आपके एकादश भाव में। चंद्रमा का पूजा आप करिए, आपका मन शांत रहेगा। चंद्रमा का पूजा आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो चंद्रमा का पूजा करने के लिए भोलेनाथ को 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अवश्य चढ़ाइए, आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ तिथि जान लीजिए 1, 2, 6, 7, 10, 11, 28, 29। और अशुभ दिन जान लीजिए 4, 12, 13, 21, 22 और 31। यह दिन थोड़ा अशुभ होगा। काम यदि करना अनिवार्य ही पड़ जाए तो गुरु का नाम लेकर के, प्रभु का स्मरण करके कर सकते हैं, नहीं तो यह दिन वर्जित करें, परहेज करें। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना कमेंट करें, डिटेल भेजें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री